बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने राजनीतिक दुनिया में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। भारत में नई राजनीतिक पार्टियां बनती तो हैं, लेकिन सफल बहुत कम हो पाती हैं। इसलिए उन्हें पॉलिटिकल स्टार्टअप्स तक कहा जा रहा है। चलिए समझते हैं कि आखिर इनके फेल होने के पीछे वजह क्या है। क्यों ये स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स नहीं बन पाते। पहले प्रशांत किशोर के बारे में जान लीजिए। वो एक चुनावी रणनीतिकार थे, मतलब वो दूसरी पार्टियों को चुनाव जीतने के तरीके बताते थे। उन्होंने पीएम मोदी, नीतीश कुमार और कई बड़े नेताओं को चुनाव जीतने में मदद की थी, इसलिए लोग उन्हें किंग मेकर कहने लगे थे। लेकिन 2022 में उन्होंने फैसला लिया कि अब वो खुद राजनीति में उतरेंगे। 2022 से 2024 तक उन्होंने 665 दिन तक बिहार में पदयात्रा की। इस दौरान वो 2700 गांव में गए। उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य अपनी पार्टी में जोड़े। बेरोजगारी, पलायन और युवाओं की समस्याओं को अपना मुद्दा बनाया। उनकी रैलियों में भीड़ भी खूब आती थी और वो भीड़ असली थी, पैसे देकर बुलाई नहीं गई ऐसा माना जाता है। मीडिया में भी उनकी खूब चर्चा हो रही थी। 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी बनाई। प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले एक बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी कम से कम 150 सीटें जीतेगी। लेकिन नतीजे आए तो सब चौंक गए। जन स्वराज पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। इससे भी बुरी बात यह हुई कि 236 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने का मतलब है कि उन्हें 10% वोट भी नहीं मिले। 54 सीटों पर तो नोटा को भी जन स्वराज से ज्यादा वोट मिले। दूसरी तरफ जेडीयू ने 101 में से 85 सीटें जीत ली। अब पता नहीं वो राजनीति छोड़ेंगे या नहीं, लेकिन भले ही जन स्वराज कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 35 सीटों पर उसे इतने वोट मिले जो जीत के अंतर से ज्यादा थे। इसका मतलब है कि पीके ने किसी न किसी पार्टी के वोट काट दिए। ज्यादातर लोगों का मानना है कि जन स्वराज ने आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दोनों पार्टियां एक जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी, बेरोजगारी, पलायन और नीतीश कुमार को हटाना। जन स्वराज को 18 लाख से कम वोट मिले। मतलब ये कि प्रशांत किशोर का एक भी दावा सही नहीं निकला। वो सिर्फ एक चुनावी रणनीतिकार की बड़ी बड़ी बातें थी। जन स्वराज वैसे अकेली पार्टी नहीं है जो शुरुआत में चर्चा में रही लेकिन फेल हो गई। कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम यानी MNM का भी यही हाल हुआ। कमल हासन बड़े एक्टर हैं और 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। 2021 के तमिलनाडु चुनावों में उन्होंने 142 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए। खुद कमल हासन भी अपनी सीट से हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका वोट शेयर 3.7% था, जो 2021 में घटकर 2.5% रह गया। इसके बाद उनकी पार्टी में विद्रोह भी शुरू हो गया। बिहार में ही प्लूरल्स पार्टी है जो पुष्पम प्रिया चौधरी चलाती हैं। उन्होंने लगातार 2 चुनाव लड़े, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। फिर छोटी छोटी और पार्टियां हैं, जैसे जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा। ये पार्टियां कुछ इलाकों में ही सिमट कर रह गई हैं। मुकेश साहनी की वीआईपी को एक भी सीट नहीं मिली। भारत में बहुत कम नई पार्टियां सफल हो पाती हैं। आम आदमी पार्टी वैसे इसका एक बड़ा उदाहरण है। आपकी स्थापना 2012 में हुई थी। ये पार्टी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली थी। अरविंद केजरीवाल ने इसका नेतृत्व किया। आपको 24 घंटे 24/7 मीडिया कवरेज मिली और आंदोलन इसकी एक बड़ी ताकत थी। आज आप राष्ट्रीय पार्टी है, 2 बार दिल्ली और 1 बार पंजाब में सरकार बना चुकी है। आप सफल रही या असफल ये मापने के लिए कुछ और साल इंतजार करना होगा, लेकिन उसने अपनी एक जगह तो बनाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 1982 में एनटी रामाराव, जिनको एनटीआर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी बनाई। एनटीआर बड़े फिल्म स्टार थे। उन्होंने तेलुगु अस्मिता और गौरव को अपना मुद्दा बनाया। सिर्फ 1 साल में उन्होंने 1983 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की। उन्होंने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को हराया, जो 26 साल से सत्ता में थी। टीडीपी आज भी आंध्र प्रदेश की बड़ी पार्टी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नई पार्टियों के सफल होने के कुछ खास कारण होते हैं। पहला, अगर पार्टी किसी बड़े आंदोलन से निकली, जैसे आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से बनी। असम गण परिषद भी असम आंदोलन से निकली थी। दूसरा, अगर नेता का चेहरा बहुत पहचाना जाता हो। ये सिर्फ काम से नहीं बल्कि चेहरे से पहचान होती है।
और जैसे दक्षिण में फिल्म स्टार्स की पार्टियां इसीलिए सफल होती हैं क्योंकि वो उन स्टार्स का नाम होता है, उनकी पहचान होती है। तीसरा, पार्टी किसी खास जाति या धार्मिक समूह को रिप्रेजेंट करे, जैसे बहुजन समाज पार्टी दलितों की आवाज बनी। चौथा, पार्टी किसी बड़े राजनीतिक परिवार या किसी पार्टी के टूटने से बनी है, जैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी बनाई। अगर हम प्रशांत किशोर को देखें तो वो कोई फिल्म स्टार नहीं है। वो एक जाने माने चुनावी रणनीतिकार जरूर थे, लेकिन आम लोगों में उनका चेहरा उतना पहचाना नहीं जाता था जितना किसी बड़े एक्टर या बड़े नेता का होता है। उनकी पार्टी किसी आंदोलन से नहीं निकली, वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं थे और ना ही किसी बड़ी पार्टी से टूट कर आए थे। हालांकि उन्होंने सही मुद्दे उठाए, बेरोजगारी, पलायन, युवाओं की समस्याएं। उन्होंने कोशिश तो की कि जाति से परे भी बातें हों, लेकिन बिहार में जाति की राजनीति बहुत मजबूत है। वोट जाति की लाइन पर बंटते हैं और इस खेल में प्रशांत किशोर नए थे। अब सबकी निगाहें तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कलगम यानी टीवीके पर है। विजय बड़े फिल्म स्टार हैं। उन्होंने फरवरी 2024 में अपनी पार्टी बनाई और 2026 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विजय के 85,000 फैन क्लब हैं जो पार्टी की ताकत बन गए हैं। उन्होंने साफ सुथरी राजनीति और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा किया है। दक्षिण में फिल्म स्टार्स की पार्टियों का इतिहास अच्छा रहा है, लेकिन कमल हासन का उदाहरण भी सामने है। इसलिए देखना होगा कि विजय की पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि नई पार्टियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहली है आइडियोलॉजी यानी विचारधारा को साफ करना, ये समय लेता है। दूसरी बात, लोग आसानी से नए प्रयोगों में रिस्क नहीं लेना चाहते। तीसरी है, मीडिया में शुरुआती चर्चा के बाद कई बार ध्यान नहीं मिलता, उतना फोकस उन पार्टीज को नहीं मिलता। फंडिंग और सही प्रतिभा भी एक चुनौती है। पुरानी पार्टियां नई पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश करती हैं। वो नई पार्टी को दूसरी की बी टीम बताते हैं। अगर हम भारत की राजनीतिक पार्टियों को देखें तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआईएम, नेशनल पीपल्स पार्टी और आप। कांग्रेस आजादी की लड़ाई से निकली है, बीजेपी विचारधारा से बनी और राम मंदिर आंदोलन से मजबूत हुई, सीपीआईएम कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टी है, एनपीपी एक जाने माने नेता ने अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर बनाई, बीएसपी दलित समूह की आवाज बनी, आप भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि सफल पार्टियों के पीछे कोई ना कोई खास कारण होता है। राज्य स्तर पर भी यही पैटर्न दिखता है। टीएमसी ममता बनर्जी ने बनाई जो जानी मानी नेता थी, बीजेडी में नवीन पटनायक के पिता का नाम था, एआईएमआईएम में असदुद्दीन ओवैसी के परिवार की पहचान थी, एलजेपी, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे सब टूटकर बनी पार्टियां हैं या राजनीतिक परिवारों की विरासत है। हालांकि इन सभी पार्टियों को भी पहली बार में कामयाबी नहीं मिली। आपके अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में पहली बार में बड़ी सफलता नहीं पाई थी। उन्होंने लगातार काम किया। प्रशांत किशोर के पास लाखों लोगों के वोट हैं जिन्होंने उन पर भरोसा किया। अगर वो बिहार में बने रहें और काम करते रहें तो भविष्य में हालात बदल सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। बिहार की जाति आधारित राजनीति बहुत मजबूत है और पुरानी पार्टियां अपनी जगह आसानी से नहीं छोड़ती। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ निषाद पार्टी, पीस पार्टी, अपना दल सोनेलाल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी एसबीएसपी जैसी छोटी पार्टियां हैं। ये पार्टियां खास जातियों या ग्रुप्स तक सीमित हैं। कभी कभार गठबंधन में कुछ सीटें जीत लेती हैं, लेकिन अकेले कोई बड़ी ताकत नहीं बन पाती। भारत में हर साल कई पार्टियां बनती हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाती हैं। कई पार्टियां तो चर्चा का हिस्सा तक नहीं बन पाती, लेकिन जनसुराज और मक्कल निधि मय्यम जैसी पार्टियों ने चर्चा तो बनाई, हालांकि उसे वोट में नहीं बदल पाई। इससे कुछ बातें साफ होती हैं। पहली, भारत में नई राजनीतिक पार्टी बनाना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी, सिर्फ अच्छे इरादे और मेहनत काफी नहीं है। पार्टी लीडर कोई बड़ी हस्ती होना चाहिए या फिर किसी बड़े आंदोलन का हिस्सा। तीसरी बात, पैसा, मीडिया का साथ और सही रणनीति सब जरूरी है। जाति और धर्म की राजनीति अब भी बहुत ताकतवर है। और आखिरी बात, धैर्य रखना जरूरी है। कोई भी पार्टी एक चुनाव में यूनिकॉर्न नहीं बन जाती। प्रशांत किशोर की हार और कमल हासन की नाकामी ये बताती है कि राजनीतिक स्टार्टअप का रास्ता बेहद कठिन है। अब देखना है कि विजय की टीवीके इस चुनौती को पार कर पाती है या नहीं। भारतीय लोकतंत्र में नई पार्टियों की जगह तो है, लेकिन सत्ता पर काबिज होने का रास्ता बहुत लंबा और बहुत मुश्किल है।